नमस्कार सज्जनों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति रस में आप सभी श्रोताओं का, बंधुओं का और भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सज्जनों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। श्रोताओं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था या उनका त्याग किया था। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। कहते हैं ना, सब कुछ विधि का विधान होता है तथा उसे कोई नहीं पलट सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया तथा उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया, तब उन्होंने स्वयं से पहले लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। तो सज्जनों, जब श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए, तब उन्हें सूचना देने स्वयं महाकाल एक तपस्वी के रूप में श्री राम के दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने उनसे कहा कि वे तपस्वी अति बल के रूप दूत हैं तथा एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे श्री राम से मिलने आए हैं। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर महाकाल को उनके कक्ष में लेकर आए। सज्जनों, जब श्री राम ने महाकाल से उनके यहाँ आने का कारण पूछा तो महाकाल ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वह अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को सुना रहे हो तब तक उस समय उनके कक्ष में कोई ना आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज दे तथा स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे, यानी कि द्वारपाल को हटाकर स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य उसे प्राणदंड मिलेगा, यानी मृत्युदंड मिलेगा। सज्जनों, इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का कारण बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है, इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। सज्जनों, श्री राम ने भी महाकाल से कहा कि वे ये जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वे ये संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दे। सज्जनों, जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल श्री राम को दे। लक्ष्मण ने उनके क्षमा मांगी। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कोई भी बात उन्हें बताने को कहा, अंततः श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए तथा उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे उसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए तथा सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए। सज्जनों, लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्ध्यान हो गए
श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। श्रोताओं, इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राजसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा करने का अनुरोध किया था, लेकिन सज्जनों, लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगा। यह सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान भी उपस्थित थे तथा उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि श्रीमान, एक सिद्ध पुरुष तथा साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राण दंड देने के समान होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। सज्जनों, भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए तथा अपनी श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए तथा शेषनाग का रूप ले लिया। सज्जनों, भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का परित्याग किया था, जबकि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया था। तो सज्जनों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।